गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है, जो हमने पिछली बार विषय लिया था, उसी से मिलता जुलता है, उसी का आगे की कड़ी है। पिछली बार हमने लिया था शब्द वर्गीकरण, यानी कि शब्द जो हम लोग पढ़ते हैं उसको 4 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। 4 भाग होते हैं: स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्याकरण के आधार पर। इसके आगे के जो पहला जो इसका भाग था स्रोत, उसके हमने 5 भाग पढ़ लिए थे: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। आज हम उसी का अगला भाग पढ़ेंगे रचना के आधार पर, मतलब शब्द बनते कैसे, उनकी रचना कैसे होती है। तो पहले वाले के तो 5 भाग थे, आज इसके होंगे 3 भाग। रूढ़ शब्द। अच्छा, रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द वास्तव में वो शब्द हैं जो अपने आप में मूल शब्द हैं। अब आप पूछेंगे मूल शब्द क्या मतलब? जो शब्द ऐसे जो शब्द बने, उनके कोई टुकड़े नहीं हो सकते, उनको कोई हम पार्ट में नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो शब्द का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। जैसे नाक, नाक को अगर मैं 2 टुकड़ों में बांट दूं तो बनेगा ना प्लस क, तो इसका अपने आप में कोई मतलब नहीं है। दूध, दूध में अगर मैं बांट दूं 2 पार्ट में तो दू प्लस धा, तो इनका ये वर्ण तो हैं, लेकिन इन वर्णों का कोई अलग मतलब नहीं बनता। तो ऐसे शब्द जो मूल शब्द होते हैं और जिनको तोड़ने पर उसका कोई अलग अर्थ नहीं निकलता, इन्हें हम कहते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ के बाद आते हैं यौगिक शब्द, इसका दूसरा भाग। यौगिक शब्द वो शब्द होते हैं जो, यौगिक का मतलब क्या है? यौगिक का मतलब है योग करना, अर्थात जोड़ना, जोड़ के बनाना। तो इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि वह शब्द जो जोड़ कर बने हैं। जैसे आपका एक सबसे कॉमन शब्द जो बार बार आता है वो आता है विद्यालय। विद्यालय 2 शब्दों से मिलकर बना है, विद्या जमा आलय। विद्या का तो आपको सबको मतलब पता है, विद्या मतलब पढ़ाई या पढ़ना, शिक्षा। आलय का मतलब होता है घर। तो वह जगह, वह स्थान जहाँ पर आप पढ़ने जाते हैं, वे विद्यालय है। इसी तरह से और भी कई शब्द हैं जो 2 इकट्ठे जोड़े जाएं तो वो उसका यौगिक रूप बनाते हैं। सु जमा पुत्र, सु मतलब अच्छा, पुत्र मतलब बेटा, अच्छा बेटा। तो इस तरह से 2 शब्दों के जोड़ने पर जो शब्द नया बनता है उसे हम कहते हैं यौगिक। यौगिक वो शब्द होते हैं, अगर उन दोनों को अलग कर दिया जाए तो उनका अपने आप में कोई ना कोई अर्थ होता है। रूढ़ में ऐसा नहीं था, अगर इन दोनों शब्दों को अलग करते इनका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है, जबकि इसका एक मीनिंग बनता है। और उसी शब्दों को, जिन शब्दों में 2 शब्द जोड़ने पर एक नया शब्द तो बने ही, लेकिन जिन शब्दों को जोड़ा जाए उनका अपना कोई मीनिंग भी है, उन्हें हम कहते हैं यौगिक शब्द। अब इसी में तीसरा भाग आता है और आखिरी भाग आता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द में एक मूल अंतर है, वरना ये भी 2 शब्दों को जोड़कर ही बनता है। जैसे हिम जमा आलय। हिम का मतलब आपको पता ही है, बर्फ, और आलय का मतलब मैंने आपको बताया था अभी, घर। दोनों को जोड़ के बनेगा हिमालय। तो फिर फर्क क्या है यौगिक में और योग रूढ़ में? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सबसे बड़ा ये है, क्या हम संसार में जितने भी बर्फ की घर होते हैं, पहाड़ होते हैं, उन सबको हिमालय बोलते हैं? नहीं। हम हिमालय किसे बोलते हैं? हिमालय हमारे लिए पूरी दुनिया में बस एक ही है। इसका मतलब कई बार 2 शब्द जब जोड़े जाएं उससे कोई तीसरा अर्थ निकाला जाता है, वो होते हैं योग रूढ़ शब्द। ऐसे ही एक आपका शब्द आता है दश प्लस आनन। दश का मतलब है 10, आनन का मतलब है सिर वाला। आपको पता लग ही गया होगा। 10 सिर वाला कौन था? बिल्कुल रावण था।
तो आप इससे मतलब समझ गए कि वह शब्द जिन्हें हम जब जोड़ दें तो उनका कोई तीसरा अर्थ निकल आता है। विद्यालय में ऐसा नहीं था। विद्यालय को जोड़ने का मतलब सिंपल, आपका स्कूल। सुपुत्र मतलब अच्छा बेटा। लेकिन योग रूढ़ में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर दो शब्द आप जोड़ते हो और मतलब कोई तीसरा निकल आता है। देखो यहाँ पर आपका 2 + 2 4 आता है, यहाँ आपका 2 + 2 5 हो जाता है, मतलब कुछ और ही बन गया। तो यहाँ इन दोनों का जो फर्क है बस यही एक है। इस अंतर को यदि आप सीख जाते हैं तो आप यौगिक और योग रूढ़ का अंतर सीख जाएंगे। अंतर में सबसे पहले आप जब भी कोई शब्द पढ़ते हैं आप सोचिए इसका कोई और मतलब तो नहीं निकलता, कुछ और मीनिंग तो नहीं निकलता। अगर निकलता है उसका कोई और मीनिंग तो वो आपका योग रूढ़ शब्द है, अगर नहीं निकलता तो वो यौगिक शब्द है। तो अब हम इसका ही अभ्यास करेंगे।